अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से हम सीखेंगे कि किस तरह हमने एड्स रन करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या-क्या हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हम जब अपने बिजनेस मैनेजर में आएंगे, एड अकाउंट्स पर आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सारे अपने एड्स अकाउंट आ रहे होंगे। ठीक है। और इसमें से जिस एड अकाउंट पर हमने एड्स चलाने हैं, हम उसको यहाँ से ओपन इन एड्स मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हम एड अकाउंट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ से हम अपने एड्स रन करने स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड को हम समझ लेते हैं। इसके अंदर ये टॉप के ऊपर हमारे पास सारे ऐड अकाउंट आ रहे होते हैं। जितने भी ऐड अकाउंट हमारे पास इधर मौजूद हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर शो रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये राइट साइड के ऊपर हमारे पास डेट आ रही होती है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आप अपना एडवर्टाइजमेंट का वो देखना चाहते हैं। वो सारे का सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद अब एड क्रिएट कैसे करने हैं। एड्स हमेशा ये तीन हिस्सों में होते हैं, कंपेन्स, एड सेट्स, एड्स। ये तीन हिस्सों में होंगे। तो वन बाय वन हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब खैर इसमें चेंजेस भी काफी सारी आ गई हैं, टू पार्ट्स में भी हैं, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्या सीन है। और बहरहाल यहाँ से हम अब एड क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ये होता है एड्स का फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये अकाउंट्स मेरे पास न्यू है, ये एक डमी अकाउंट है जिसके ऊपर जस्ट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर हम समझेंगे कि अवेयरनेस क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, एंगेजमेंट्स क्या होता है, लीड्स क्या है, ऐप प्रमोशन क्या है, सेल्स क्या है। ठीक है। पहला स्टेप हमेशा ऑब्जेक्टिव। हमने अपना मकसद फेसबुक को बताना है, मेटा को बताना है कि ये हमारा मकसद है, हम इस मकसद की कैंपेन चलाना चाहते हैं। ठीक है। जब हम अपना मेटा को ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वो फिर उसी के मुताबिक परफॉर्म करेगा। जैसे मैं यहाँ पर अवेयरनेस सेलेक्ट करता हूँ। अब अवेयरनेस का क्या मतलब है। अगर मैं अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव मेटा को बताऊंगा कि मेरी ये जो कैंपेन चलानी है, इसका मकसद है मैंने अवेयरनेस लानी है, तो वो फिर उस हिसाब से चलेगा। मैं अगर उसको कहता हूँ कि मैंने अपनी ट्रैफिक की कैंपेन चलानी है, तो वो फिर उस हिसाब से चलेगा। मैं उसको कहता हूँ मैंने सेल्स की कैंपेन चलानी है, तो फिर वो मुझे सेल्स ला कर देगा। अब अवेयरनेस की कैंपेन अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसके अंदर फिर ये चार मोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। इनमें से जिस ऑब्जेक्टिव को भी हम अचीव करना चाहें, जिसके ऊपर भी वर्किंग करना चाहें, हम कर सकते हैं। हम रीच की कैंपेन चला सकते हैं। रीच और इम्प्रेशन में मैं आपको एक फर्क बता देता हूँ। लेकिन जब हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और हमारे सामने एक ऐड आ जाता है, जैसे ही वो ऐड आता है, कोई भी ऐड आता है तो वो एक रीच हो जाती है, एक इम्प्रेशन हो जाता है। अच्छा, ये मेरे सामने एक फॉर एग्जांपल पोस्ट आ गई है, तो इसके ऊपर एक रीच है और एक इम्प्रेशन है। ठीक है। एक रीच काउंट होगी और एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। अब ये जो रीच है, ये एक दफा आती है। ठीक है। और अब मैं मजीद नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने दोबारा ये आ जाती है ये वाली पोस्ट, तो ये क्या होगा, एक इम्प्रेशन और काउंट हो जाएगा लेकिन रीच एक ही रहेगी कि ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये मुझ तक एक दफा पहुंच चुका है। तो रीच क्या है, यूनिक है, मतलब वो यूनिक होती है। और ये कहता है कि अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हो तो आप अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस लोगों में कर सकते हैं। अब ब्रांड अवेयरनेस को आप इस तरह समझ लें, आप इसके अंदर इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई आपका नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, आप जस्ट अवेयरनेस की कैंपेन चला देते हैं कि लोगों में हमारे ब्रांड की अवेयरनेस चली जाए, लोग हमारे ब्रांड के बारे में जाने कि ये क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे फिर नेक्स्ट एक आ जाते हैं वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज क्या है कि हम अपनी वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें। फिर ये उस हिसाब से उन लोगों को ही दिखाएगा हमारी वीडियोस जो पूरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक आ जाती है ऑप्शन स्टोर लोकेशन अवेयरनेस।
अब स्टोर लोकेशन अवेयरनेस कोई हमारा फिजिकल स्टोर है, हम उसको एक खास एरिया के अंदर उसकी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। जैसे पेशावर कारखानों मार्केट में या यूनिवर्सिटी रोड पर कहीं भी किसी भी जगह पर हमारा स्टोर है, या पाकिस्तान में किसी और लोकेशन के ऊपर हमारा स्टोर है, हम उसको चाहते हैं कि ये इस खास एरिया के हमारी दुकान के या शॉप के जो भी है उसकी साइड पे 5 किलोमीटर हर साइड दोनों साइडों के ऊपर लोगों में हमारी इस शॉप की अवेयरनेस चली जाए, ठीक है। तो आप स्टोर लोकेशन अवेयरनेस की वो चला सकते हैं, कंपेन चला सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है ट्रैफिक। अब जो ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करेंगे, मेटा उसी के मुताबिक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कि वो कहता है कि अगर आप ट्रैफिक की कंपेन चलाते हैं तो वो लिंक क्लिक्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, लैंडिंग पेज के लिए अच्छी रहेगी। उसके अलावा मैसेंजर्स व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप कोई कन्वर्जन लेकर आना चाहते हैं, लोग आपको मैसेंजर पर मैसेजेस करें, व्हाट्सएप पर करें। अब व्हाट्सएप और मैसेंजर की कंपेन में आपको चलानी सिखाऊंगा, कि कोई भी अगर आपका बिजनेस है सर्विस प्रोवाइडिंग का जिसके अंदर आप चाहते हैं कि हमें लोग व्हाट्सएप पर मैसेजेस करें, तो उसकी कंपेन कैसे चलानी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे वन बाय वन, ये सारी कंपेन बनानी, कि कैसे कैसे हमने कंपेन्स को डिजाइन करना है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉल्स, के हम कॉल्स की कंपेन चला सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपने लिए कॉल्स की कंपेन चला सकता है, वो बुक कर सकता है। लोग उसको कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं कि हम कोई भी नंबर वगैरह जो लिखवाना होता है कॉल के ऊपर ही होता है, तो उस तरह हो सकता है। इसके अलावा कोई और आपका बिजनेस है जिसके अंदर बुकिंग होती है, तो आप कॉल्स की कंपेन चला सकते हैं, ठीक है। अब ये आप अपने बिजनेस की उस तक देख सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स लेकर जाने, लोग आपकी प्रोफाइल का विजिट करें, उसको देखें, तो उसके लिए भी ट्रैफिक कंपेन बेस्ट रहेगी। तो ये अगर आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो वो इन इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेस्ट है। तो अब लेकिन आगे चल के मैं आपको ये बताऊं कि इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। या तो आपको मैसेंजर या व्हाट्सएप सेलेक्ट करना होगा, या फिर आपको कॉल सेलेक्ट करनी होगी, या फिर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल या लैंडिंग पेज या लिंक क्लिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक की कंपेन मैंने चला ली और ये सारे के सारे मैंने एक ही दफा टारगेट कर लिए, सारे ऑब्जेक्टिव मैं एक ही दफा टारगेट नहीं करूंगा। इनमें से फिर मैं अपनी मर्जी का सिलेक्ट करूंगा जो मेरे बिजनेस के लिए सूटेबल होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगेजमेंट्स। अब एंगेजमेंट्स क्या है? एंगेजमेंट्स हमारे ये भी ट्रैफिक की से मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो ये है कि ये हम मैसेंजर और व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपके साथ कांटेक्ट करें उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसके अलावा वीडियोस व्यूज, जो अपनी वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। पोस्ट एंगेजमेंट्स, जो चाहते हैं कि किसी उनकी पोस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज किया जाए, उनके लिए बेस्ट है। मतलब एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब ये लोग लाइक करें, रिएक्शन दें कुछ ना कुछ, और उसके अलावा कमेंट्स करें, तो ये पोस्ट एंगेजमेंट्स होता है। उसके अलावा कन्वर्जन के लिए भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। लोग आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आए, कोई खास स्पेसिफिक एक्शन लें। ये अब शॉप नाउ का परचेज का एक्शन भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी वेबसाइट पर जाकर लोग करें। उसके अलावा कॉल्स का, ये ट्रैफिक की जिस तरह हमने चलाई थी, ट्रैफिक में जो चीज समझी थी वही यहाँ पर भी है। लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट्स जो मिलते हैं ना, वो एंगेजमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपने कॉल्स या व्हाट्सएप और मैसेंजर की कंपेन चलानी है ना, फिर ट्रैफिक पर ना जाए, फिर एंगेजमेंट पर आ जाए, इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास नेक्स्ट एक आ जाती है लीड्स की। अब लीड्स क्या है? लीड्स कहते हैं इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म लीड्स, लीड्स का पहले मतलब समझ लेते हैं। कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस आर ब्रांड, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आप उसके ऊपर एड चला सकते हैं। और कह सकते हैं कि हमारा ये प्रॉपर्टी है, हमारे पास हम इस तरह प्लॉट्स देते हैं, 5 मरला 10 मरला का। आपको जो भी चाहिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्म हमारा फिल कर दें, ठीक है। एक इंस्टेंट फॉर्म बनेगा जो कि आपकी उसके ऊपर ही ओपन हो जाएगा। आपकी ही जो वेबसाइट से नहीं, सॉरी वेबसाइट नहीं, इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर ही एक इंस्टेंट फॉर्म होता है, वो क्लिक करेंगे ना, उस ओपन हो जाएगा। और उसमें वो अपना डेटा डालेंगे, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, कौन सा प्लॉट चाहिए, ठीक है।
रेट आप उसमें बता देंगे और वो सबमिट कर देगा और उसका डेटा आपके पास बैकएंड पर आता जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको मैन्युअली कॉल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा लीड्स का ये फायदा होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको फॉर्म कैसे बनाना है, इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाना है, मैसेंजर कैसे बनाना है, कन्वर्जेंस की कैंपेन कैसे चलानी, कॉल्स कैसे करनी, कॉल की कैंपेन कैसे चलानी है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। ये सीरीज आप पूरी देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह जो आप देख रहे हैं आप देखते जाएं। ये पूरी सीरीज है जिसके अंदर ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद कन्वर्जेंस की कैंपेन आ गई, कन्वरी सॉरी मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम की आ गई। ठीक है, अब देखें एंगेजमेंट में मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप था, अब यहाँ पर मैसेंजर और इंस्टाग्राम है सिर्फ। ठीक है, अच्छा ये देखें, आप जब यहाँ पर आते हैं ना तो ये ऊपर हमें लिखा हुआ बता देता है पीपल फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल थ्रू चैट्स। ठीक है, तो आपको इससे भी आइडिया हो सकता है कि ये किस किस मकसद के लिए हम लीड्स की कैंपेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद की कॉल्स, गेट पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू कॉल यू। ठीक है, लीड्स की कैंपेन इसके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये है लीड्स का मकसद कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा कलेक्ट करना। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऐप प्रमोशन। आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और अब जब हम ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा एड उन लोगों को दिखाएगा जो एप्लीकेशंस को मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, इसके ऊपर भी एक अलग कैंपेन बनेगी, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ सकता है जो आपको कह सकता है कि मेरी ये एप्लीकेशंस है, प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है, इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, लोगों तक इसकी अवेयरनेस चली जाए, लोग इसको इंस्टॉल करें, ठीक है, यूज करें। तो आप उसके लिए ये वाली कैंपेन चला सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है मेन कैंपेन सेल्स की। मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो सेल्स की कैंपेन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम वेबसाइट्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम सेल्स की कैंपेन को यूज कर रहे होते हैं। अब सेल्स की कैंपेन में क्या होता है, हम फेसबुक को बताते हैं कि ये हमारे लिए सेल्स की कैंपेन चलाओ। जब वो सेल्स की कैंपेन चलाता है तो वो फिर ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को हमारा एड दिखाता है जो मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, माइंड क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हमने फेसबुक को कहा कि ये सेल्स की कैंपेन है और हम ये मकसद है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा हमें कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन का मतलब ये है कि लोग हमारी वेबसाइट पर जाएं, एक्शन लें, ऑर्डर करें, हमें कोई कोई प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट हमसे बाय करें। ठीक है, ये होता है मकसद इसका। उसके बाद कैटलॉग की कैंपेन्स हम चला सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की कैंपेन चला सकते हैं। लोग हमें हमसे प्रोडक्ट बाय करें थ्रू मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए बाय करें। फिर उसके बाद हम कॉल्स की कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, उन लोग हमें जो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में वो कॉल करें और कॉल करके अपना ऑर्डर को कंफर्म करें। तो ये थे ऑब्जेक्टिव। ये पहले काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव थे, फेसबुक ने इसको, मेटा ने, सॉरी, अच्छा मेटा ने इसको बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया है, वो 4 5 6 में अंदर कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन इनको हम वन बाय वन भी समझेंगे कि इनको किस तरह हमने रन करना है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके अंदर मकसद हैं, ईच एंड एवरीथिंग को इंशाल्लाह डेप्थ में हम स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको इन ऑब्जेक्टिव्स की अब समझ आ गई होगी कि ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम अब सेल्स कैंपेन को रन करेंगे और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।